हेलो फ्रेंड्स, मैं शमशाद। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, मैं आज आपको इन दोनों पीसीयू का कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं। वैसे तो इन दोनों पीसीयू का कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि एक पीसीयू जो है वो हाइब्रिड है, दूसरा पीसीयू है वो ऑफ ग्रिड है। लगातार मुझे पीसीयू के ऊपर कमेंट रिसीव हो रहे हैं, तो मैं सोचा आज इस पे वीडियो बना लेते हैं। वैसे दोनों पीसीयू सेम प्राइस सेगमेंट में आते हैं, तो वन बाय वन दोनों पीसीयू की बात करेंगे। दोनों ही पीसीयू में हम जानेंगे किसके क्या डिसएडवांटेज है और किसके क्या एडवांटेज है। तो आइए शुरू कर लेते हैं। मॉडल की मैं बात करता हूं तो एक आशा पावर का 5248 मॉडल है, दूसरा यूटीएल का जो सिग्मा सीरीज का इन्वर्टर आते हैं उसका ये 5048 है। जो आशा पावर है वो 5.2 केवी के साथ में आता है और यूटीएल का 5 केवीए के साथ में है। दोनों की कैपेसिटी में थोड़ा सा फर्क है, 0.2 केवीए का फर्क है दोनों ही इन्वर्टर में। तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको पूरी लास्ट तक कैलकुलेशन देखने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि मैं इन पीसीयू का कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ। वो सारी चीजें आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगी। कैपेसिटी की मैं बात करता हूँ, लोड आउटपुट की, तो यहाँ पे 4160 वाट जो कंपनी ने दिया हुआ है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। 4160 वाट आशा पावर ने दिया है जो कि 5.2 केवीए है, और यूटीएल ने 4000 वाट दिया जो कि 5 केवी है। तो यहाँ पे 160 वाट का जो डिफरेंस है वो लोड आउटपुट में आ जाता है, और 5 किलोवाट के सिस्टम के लिए, 5 केवी के सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। अब पावर फैक्टर की मैं बात करूं तो पावर फैक्टर दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, 0.8 पावर फैक्टर दोनों का ही है। वैसे ये एक्चुअल है या नहीं, इस चीज का मैं कंफर्मेशन नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों का टेस्ट मैं जब तक नहीं करूंगा तब तक मुझे पता नहीं लग पाएगा। दोनों के पीसीयू की दोनों की कॉन्फ़िगरेशन अलग है, बिल्ड क्वालिटी दोनों की अलग अलग है, बहुत सारी चीजें हैं जो डिफरेंस है, बहुत सारी चीजें हैं वो सेम है। तो इस चीज से आप अंदाजा तो नहीं लगा सकते, बट मैं एक आपको रफ आइडिया जरूर दे दूंगा कि हाँ, कौन सा पीसीयू अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आपको लेना चाहिए। दोनों ही पीसीयू सेम प्राइस में आते हैं। ट्रांसफॉर्मर की बात करूं, ट्रांसफॉर्मर जो है वो आशा पावर में कॉपर का है, और यूटीएल वाले में जो है वो एल्युमिनियम का ट्रांसफॉर्मर दिया गया है। वहीं नो लोड करंट की हम बात कर लेते हैं तो आशा पावर में 1 एम्पियर है और यूटीएल में 1.5 एम्पियर के आसपास है। तो नो लोड करंट जो है वो हमारा डिपेंड ट्रांसफॉर्मर की बिल्ड क्वालिटी के ऊपर भी करता है, किस तरह का जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है वो एल्युमिनियम है तो उसका नो लोड करंट जो है वो ज्यादा होगा, और अगर कॉपर का है तो नो लोड करंट कम होगा। यानी कि कॉपर में लॉस कम होते हैं, एल्युमिनियम में लॉस ज्यादा होते हैं, ये आप सब जानते ही होंगे। सोलर चार्ज कंट्रोलर की बात कर लेते हैं, दोनों में ही एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है। वैसे यूटीएल ने आर एमपीपीटी दिया है, इस आर का मतलब रैपिड है, मतलब और ज्यादा तेज। तो दोनों ही वैसे एमपीपीटी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं। आर को देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा। बाकी पैनल सपोर्ट कैपेसिटी की मैं बात कर लेता हूं तो यूटीएल में 5 किलोवाट आपको पैनल सपोर्ट मिलेगा। वहीं आशा पावर में आपको 5500 वाट का पैनल सपोर्ट जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। वीओसी की बात कर लेते हैं, वीओसी आशा पावर में थोड़ी ज्यादा है, यूटीएल में थोड़ी कम है। आशा पावर में 230 वोल्ट मैक्सिमम वीओसी है और यूटीएल में 200 वोल्ट के आसपास है। मतलब ये मैक्सिमम वीओसी है, 80 से स्टार्ट हो जाती है। अब डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, दोनों ही इन्वर्टर के अंदर डिजिटल डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आप सारे पैरामीटर देख सकते हैं। बैटरी के सारे पैरामीटर आप उसमें देख सकते हैं, ग्रिड के सारे पैरामीटर आप उसमें देख सकते हैं, सोलर के सारे पैरामीटर्स आप उसमें देख सकते हैं। बैटरी की मैं बात करूं तो बैटरी जो आशा पावर वाला है वो हर तरह की बैटरी को समय सपोर्ट करता है। लिथियम बैटरी हो सकती है, वर्ला बैटरी हो सकती है, लेड एसिड जो नॉर्मल हमारे घर में यूज होती है वो हो सकती है, जेल बैटरी हो सकती है, एसएमएफ बैटरी हो सकती है। लेकिन जो यूटीएल का है यहाँ पे आपको लिथियम बैटरी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। बाकी आप इसकी सेटिंग को ऊपर नीचे करके चाहे तो चला सकते हो, अगर आपके पैरामीटर इन्वर्टर के बैटरी के साथ में मैच करते हैं तो वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। फिलहाल इसमें कहीं भी दिया नहीं है कि ये लिथियम को सपोर्ट करेगा भी या फिर नहीं। दोनों ही इन्वर्टर में आपको कॉन्फ़िगरेबल पैरामीटर मिल जाएंगे, आपको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आपको कितने पे चार्जिंग रखनी है, कितने पे डिस्चार्ज करना है, वो सारे पैरामीटर आप मैनुअली चेंज कर सकते हो। आशा पावर में भी कर सकते हो और यूटीएल में भी कर सकते हो। दोनों ही इन्वर्टर के अंदर हमें रिवर्स करंट देखने को मिलता है, यानी कि अगर हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो ये हमारा जो रिवर्स करंट है वो दिखाएगा। मतलब यूटीएल में जैसे दिखाता है, आपकी अगर बैटरी बैकअप मोड में है तो करंट जो है वो मान लिया 10 एम्पियर है तो माइनस में दिखाएगा। सेम आशा पावर में भी है। तो ये यहाँ पे दोनों इन्वर्टर जो है वो सेम परफॉर्म करते हैं रिवर्स बैटरी के केस में।
अब हम करते हैं एनर्जी मीटर की बात। दोनों के अंदर ही आपको एनर्जी मीटर इनबिल्ट देखने को मिलेगा। डिस्प्ले के अंदर आप सोलर से हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो कितना है, हमने कितना ग्रिड का यूज कर लिया है, या फिर कितना हम आउटपुट ले चुके हैं, वो सारे पैरामीटर आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। मैक्सिमम चार्जिंग करंट की बात करते हैं सोलर के केस में, यानी कि जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है कितने एम्पियर का है। यहाँ पे 80 एम्पियर का आसा पावर में है और 100 एम्पियर का जो है यूटीएल में है। तो यहाँ पे यूटीएल का थोड़ा सा चार्ज कंट्रोलर ज्यादा कैपेसिटी का है, क्योंकि ज्यादा कैपेसिटी का इसलिए है वहां पे आपको वीओसी जो है वो कम देखने को मिलती है। आसा पावर में वीओसी जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है, इसलिए वहां पे रिक्वायरमेंट ज्यादा एम्पियर की नहीं है। जैसा कि आप अगर प्रैक्टिकली देखें तो जहां पे वोल्टेज हाई होती है तो वहां पे करंट कम हो जाता है, और जहां पे वोल्टेज लो होती है तो वहां पे करंट जो है वो हाई हो जाता है। तो यही केस है कि यहाँ पे वीओसी अगर कम रखी है तो करंट को जो है बढ़ाना पड़ा, करंट कैपेसिटी जो है उसकी बढ़ानी पड़ी। अब ग्रिड एक्सपोर्ट की मैं बात करता हूँ, यानी कि सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल फीचर है यूटीएल में वो यही है, ये ग्रिड को एक्सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि ये हाइब्रिड इन्वर्टर है। आशा पावर वाला ग्रिड को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। सबसे बड़ा जो डिफरेंस इसमें आता है वो है वारंटी का। वहीं 5 साल की कंडीशनल वारंटी यूटीएल में है, सेम 2 साल की वारंटी आशा पावर में है। तो दोनों की अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो इन्वर्टर लेने से पहले आप टर्म्स एंड कंडीशन को जरूर पढ़ें। सबसे लास्ट में हम आते हैं प्राइस पे। तो यहाँ पे दोनों का प्राइस जो है ऑलमोस्ट सेम है। दोनों ही पीसीयू का जो प्राइस है वो 60,000 के आसपास है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो इन चीजों को जरूर देखें। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको ग्रिड को एक्सपोर्ट करना है तो आप हाइब्रिड इन्वर्टर को लें, इससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ग्रिड एक्सपोर्ट का इसमें आपको फीचर एक्स्ट्रा जो है वो मिल रहा है। बाकी इसके बारे में कोई आपका क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद।